नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। शहर में अभी भी नकली नोटों का कारोबार चोरी छिपे चल रहा है। लोग चोरी छिपे नोटों का कारोबार करते हुए अन्य लोगों को बेवकूफ बनाने में अपनी कला दिखा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हनुमान ताल पुलिस के संज्ञान में आया है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी धीरज राज ने बताया कि नकली नोट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 500 के 2,94,000 रुपए के नकली नोट जब्त कर बरामद किए हैं। ये व्यक्ति के 500 के नकली नोट बड़ी मात्रा में लेकर किसी को देने मंडी मदार टेकरी के पास आ रहा है। सूचना पर मुखबरी के बताए स्थान पर मंडी मदार टेकरी कब्रिस्तान के पास दबिश दी गई, जहां मुखबरी के बताए होलिये का व्यक्ति स्कूल वाला पिट्ठू बैग लिए दिखा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसने पूछताछ पर अपना नाम रवि दाहिया, पिता रामदीन दाहिया, उम्र 45 वर्षीय, निवासी शुक्ला होटल के पास घमापुर बताया। जिसके पिट्ठू बैग की तलाशी लेने पर बैग के अंदर 500 रुपए के 6 बंडल रखे थे, जिनमें कई नोट एक ही नंबर के थे तथा गांधी जी का वाटरमार्क चिन्ह नहीं दिख रहा था। नोट नकली होना पाए जाने से आरोपी के कब्जे से 5 बंडलों में 500 रुपए वाले 100 नग नोट तथा एक बंडल में 88 नग नोट, कुल 588 नग नोट 500 रुपए वाले 2,94,000 रुपए जब्त किए गए। आरोपी को नकली नोट के साथ रंगे हाथों पकड़ने में उप निरीक्षक कनक सिंह बघेल, प्रधान आरक्षक सादिक अली, अजय डबराल, सुग्रीव तिवारी, जय किशोर, आशीष तिवारी, उलेश परस्ते, महिला आरक्षक नंदनी आदि कई लोगों की सराहनीय भूमिका रही। क्या है पूरा मामला? कल रात करीब 12:30 बजे की बात है। लोगों द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक रवि दाहिया नाम का व्यक्ति मदार टेकरी कब्रिस्तान के सामने खड़ा हुआ है, जिसके पास इंडियन करेंसी के 500 रुपये के नकली नोट हैं। तो मुखबिर सूचना पर विश्वास कर हमने उस व्यक्ति को, जिसके हुलिया के बारे में भी जानकारी दी गई थी मुखबिर द्वारा, मौके पर जाकर उसे घेराबंदी कर पकड़ा। तो उसके कब्जे से कुल 588 नोट, कुल 2,94,000 रुपये के नकली नोट इंडियन करेंसी प्राप्त हुए हैं। पूछताछ करने पर उसे चेक करने पर वो सभी नोट नकली पाए गए हैं। उन्हें हमने एहसास करके और छू कर देखा था, और जो भी मानक हैं उनको उसके आधार पे वो नकली नोट पाए गए। तो उसे हमने थाने लाकर फिर मौके पे उसकी जब्ती करके थाने लाकर उसके खिलाफ 180, 181 BNS के तहत हमने FIR की है। और ये पैसे उसके पास कहाँ से आए उस संबंध में उससे पूछताछ जारी है, और आगे की पूछताछ के लिए हम उसे न्यायालय पेश करके उसे पुलिस रिमांड भी हम माननीय न्यायालय से निवेदन करेंगे, और 2 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त करके हम इसके लिंक के संबंध में हम जानकारी प्राप्त करके आगे कार्रवाई करेंगे। पूछताछ में क्या है मार्केट में नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं लगी है। ये किसी को देने आया था, और उसके माध्यम से ही हमें जानकारी प्राप्त हुई थी। गिरोह है, क्या है, गैंग है, ये लोग क्या किस तरीके से नोट लाते हैं और यहाँ पे कैसे उसको? ये अभी तक तो इस संबंध में पूछताछ जारी है, पर हमें ऐसी आशंका है कि इसके साथ और भी लोग मिले हुए हैं, उस संबंध में पूछताछ के लिए हम PR ले रहे हैं। अभी से लगभग कितनी राशि? ये 2,94,000 रुपये हैं, कुल 528 नोट हैं 500 रुपये के। कब से कर रहा था, कुछ जानकारी बताया? ये अभी पूछताछ चल रही है, इस संबंध में हम आपको अवगत कराएंगे। इसका और बैकग्राउंड क्या है, पुराना अपराधी है या क्या है? नहीं, इसके खिलाफ कोई मामला तो कायम नहीं है। घावपुर का रहने वाला है, और ये ई-रिक्शा चलाता है। थाना अहमदपुर के अंतर्गत ग्राम मगरदी खुर्द में विगत दिनों सलोनी गौर के संदिग्ध हालत में हुई मृत्यु की निष्पक्ष जांच हेतु राजपूत समाज के वरिष्ठ लोगों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि विगत दिनों में ग्राम मगरदी खुर्द में संदिग्ध अवस्था में बालिका की मृत्यु हुई, इसकी जांच कराई जाए। ज्ञापन में उल्लेख है कि गौर समाज द्वारा संपूर्ण राजपूत समाज को इसमें दोषी ठहराया जा रहा है। मृतका कुलदीप परिचित थी और दोनों के मध्य मित्रवत संबंध रहे हैं। अकस्मात मृत्यु को राजनीतिक अखाड़ा बनाते हुए गौर समाज के कुछ सामाजिक तत्व टीका टिप्पणी कर रहे हैं और राजपूत समाज के विरुद्ध व्यवहार समाज के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार संपूर्ण राजपूत समाज की छवि को धूमिल किया जा रहा है, जिससे संपूर्ण समाज जैन आहत व दुखी है। राजपूत समाज इस कांड की निष्पक्ष जांच चाहता है ताकि बिटिया को न्याय मिल सके और असल आरोपी गढ़ को कठोर सजा मिले, यही हमारी मांग है। राजपूत समाज श्रीमान से निवेदन करता है कि इसके निष्पक्ष जांच करवाई जाए। आज ज्ञापन दिया, क्या कारण रहा ज्ञापन दिया आपने?
आज हम सभी राजपूत समाज एवं सर्व समाज के लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। जो पीड़ित बच्ची है राजपूत समाज और हम भी सब यही चाहते हैं कि उसको न्याय मिले, लेकिन इस मामले में कुछ राजनीतिक गतिविधियाँ चल रही है जिनके कारण राजपूत समाज को बदनाम किया जा रहा है। राजपूत समाज हमेशा से शांतिप्रिय समाज है और हमेशा सर्व समाज का सम्मान करता है। तो आज हम इस ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर महोदय से ये निवेदन करते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। राजपूत समाज की भी शोक संवेदनाएं उस पीड़ित बच्ची के साथ है। हम सभी ये पुनः निवेदन करते हैं महोदय से कि आप इसके लिए एक टीम बनाएं और टीम बना के इसकी निष्पक्ष जांच की जाए ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।